हम जिस शख्सियत से बात कर रहे हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बिना तारुफ किए सीधी सीधी बात करते हैं। इमरान भाई, स्वागत है आपका ईटीवी भारत में। शुक्रिया। महंगाई के बारे में आपका क्या कहना वही कहना है जो इस देश के हर नागरिक का कहना है। मैं भी इस देश का एक आम नागरिक हूँ। मेरी भी आंख में आंसू आ जाते हैं जब मैं पेट्रोल पंप पे अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाता हूँ 100 रुपये के पार का। जो गाड़ी का पूरा टैंक जो है वो 3-3.5 हज़ार में फुल होता था, वो 5 हज़ार से ज़्यादा में फुल होता है। तो जेब ढीली कर दे रहे। जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई है। आज कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट उन्होंने 266 रुपये एक झटके में बढ़ाया। सारे रिकॉर्ड। एक्चुअली मोदी जी को ये लगता है कि वो जो उन्होंने जो धर्म की अफीम सुंघाई है इस देश की जनता को, वो कुछ भी कर ले जाए जनता रिएक्ट नहीं करेगी। रसोई गैस का रेट आप देख रहे हो 1000 के आसपास आ गया। रसोई तेल जो है सरसों का और बाकी जो तेल है वो 200 रुपए के पार हो गए। मतलब कमर तोड़ के रख दिया। सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी की तिजोरी कैसे रोज भरती चली जाए, इसका प्रयास कर रही है मौजूदा सरकार। आम आदमी की दुश्मन है यह सरकार, लूट रही है। उधर जीडीपी बर्बाद होती चली जा रही है, देश की जीडीपी गर्त में जा रही है और जनता की कमर रोज टूट रही है। तो इस सरकार को जनता की सरकार तो आप कह ही नहीं सकते। बहुत खराब लोगों का एक्सपीरियंस रहा है पिछले 7.5 साल में इस मोदी सरकार के बारे में। हाल ही में अखिलेश यादव ने जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी और सरदार पटेल से की है। वो बयान जो सोशल मीडिया पे तैर रहा है, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो निंदनीय है। और जिन्ना की महात्मा गांधी की तुलना, महात्मा गांधी अतुलनीय है। एक शब्द होता है कि जिसकी तुलना उनके वक्त के किसी भी सामाजिक व्यक्ति से, किसी भी राजनेता से, किसी भी आंदोलनकारी व्यक्ति से नहीं किया जा सकता। वो सबसे बड़े और सबसे बिरले थे। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि जिन्ना की चर्चा इस देश में नहीं होनी चाहिए। जिन्ना ने इस देश को 2 टुकड़ों में बांटा और अफसोस यह है कि जो जिन्ना जैसी सोच रखते थे उनके हाथ में मौजूदा देश की सत्ता भी है। कांग्रेस जिन्ना के भी खिलाफ है और जिन्ना के साथ साथ जो जिन्ना जैसी सोच सावरकर की थी उसके भी खिलाफ है। कांग्रेस गांधी के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है और गांधी की विचारधारा में द्विराष्ट्र का कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो गांधी से किसी की भी तुलना करना, अगर अखिलेश जी जैसा व्यक्ति ऐसा कुछ बोल रहा है तो मुझे लग रहा है कि उन्हें इतिहास फिर से पढ़ने की और समझने की जरूरत है। हाल ही में ओबीसी जी ने भी कहा है कि मुस्लिमों को अपना नेता चुनना पड़ेगा। नहीं तो ओवैसी जी अपने आप को ही मुस्लिमों का नेता क्यों मानते हैं? इस देश में मौलाना आज़ाद हुए हैं, इस देश में रफ़ी अहमद किदवई हुए हैं, इस देश में डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए हैं, इस देश में फ़खरुद्दीन अली अहमद हुए हैं, इस देश में सलमान खुर्शीद हैं, इस देश में गुलाम नबी आज़ाद हैं, इस देश में अहमद पटेल हुए हैं, उत्तर प्रदेश में आज़म खान है। उत्तर प्रदेश के गली गली चौराहे चौराहे पे नेता हैं। अब कोई बाहर से आकर के व्यक्ति उत्तर प्रदेश में खड़ा होकर ये कहे कि मुसलमान जो है अपना नेता चुने, तो उन्हें यह समझना पड़ेगा, उन्हें ये जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में नेता मौजूद हैं और वो जो दो तरफा खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं उसे उत्तर प्रदेश की जनता समझती है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तेलंगाना वापस जाएं और तेलंगाना में जाकर के हैदराबाद की जो 7 सीट है विधानसभा की, उसके अलावा जो 102 सीटें और हैं उन पर जाकर के लोगों से कहें कि मुसलमान अपना नेता चुने। वो जाकर के निज़ामाबाद में ये बात कहें, वो जाकर के बाकी जो ज़िले हैं वहाँ पर ये बात कहें, तब ज़्यादा प्रासंगिक रहेगी। अपने राज्य में वो 7 सीट जीतते हैं, 9 पे चुनाव लड़ते हैं। वो अपने राज्य में पहले 119 सीट पे चुनाव लड़ करके दिखाएं, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ज्ञान देने की कोशिश करें। आप पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, क्या रिस्पांस आपको मिल रहा है? कांग्रेस का क्या? आप मीडिया के साथी हैं, 2 रैलियों के विजुअल उठा लीजिए, एक बनारस की, एक गोरखपुर की, एक प्रधानमंत्री के गढ़ की और एक मुख्यमंत्री के गढ़ की। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस को क्या रिस्पांस मिल रहा है। क्योंकि हर जगह आपकी शायरी का चर्चा होता है, शायरी के अंदाज में महंगाई के लिए, आज की राजनीति के लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, मैंने तो अभी कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें कह ही दी हैं। मैं तो पिछले 6 साल से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। वो दिन जब इस देश में रसोई गैस 350 रुपये की थी, जब पेट्रोल
कच्चे तेल की कीमतें विश्व बाजार में बहुत ज़्यादा थी, उसके बावजूद 60 रुपए में था, डीजल 50 रुपए के आसपास था। वो वक्त जब सरसों का तेल जो है वो 60, 70, 80 रुपए लीटर था। वो वक्त जब टमाटर जो है वो 20 रुपए किलो था। वो वक्त जब दाल सस्ती थी, सब्जियां सस्ती थी, रोटी सस्ती थी। आज नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को उनसे निवाले छीने हैं। जब देश को ज़रूरत थी ऑक्सीजन की तो उन्होंने ऑक्सीजन नहीं दिया, जब ज़रूरत थी सांसों की तो वो सांसें नहीं दे पाए, जब कोरोना के रोकथाम की ज़रूरत थी तो वो ट्रंप को बुला के नमस्ते ट्रंप करवा रहे थे। वो इस देश में कोरोना के लिए रेड कॉर्पेट बिछा रहे थे कि कोरोना आए इस देश में। तो मैं चाहूँगा कि बहुत हो चुका प्रभु, अब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने जहाँ इस देश को छोड़ा है, काश फिर से देश वहीं वापस आ जाए, और तभी वापस आएगा जब देश फिर से कांग्रेस के हाथ में आएगा, राहुल गांधी जी के हाथ में आएगा। महिलाओं के लिए प्रियंका जी ने आज बहुत सारी घोषणा की है संकल्प के जरिए, तो क्या क्या घोषणा है, किस तरीके से लाभ महिलाओं को? देखिए, प्रियंका जी की जो घोषणाएं हैं वो एक बहुत ऐतिहासिक रूपरेखा बना रही हैं, और ऐसे में मीडिया के साथियों से मैं विशेष तौर से कहूँगा कि उत्तर प्रदेश जैसे पितृसत्तात्मक राज्य में, बिहार हो जो पितृसत्तात्मक राज्य है, जो हिंदी पट्टी है खास तौर से, वहां पे प्रियंका गांधी जी ने जो एक साहस दिखाया है, उस साहस के राजनीतिक मायने अपनी जगह हैं, लेकिन कम से कम मीडिया के साथ ही सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए कार्यकर्ता, उनको आगे आकर के प्रियंका जी के इस साहस की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने 40% टिकट आरक्षित करने की बात की। आप सोचिए कि ये कितना बड़े बदलाव का संकेत है। अगर प्रियंका जी इसको आमूल चूल परिवर्तित कर पाई अपनी इस बात को, चूंकि प्रियंका जी जिद्दी राजनेता है, मेरा मानना है कि वो जो ठान लेती हैं वो करके रहती हैं। उन्होंने ठाना कि उन्हें हाथरस जाना है तो कोई योगी आदित्यनाथ उन्हें रोक नहीं पाया। उन्होंने जब ठाना कि उन्हें सोनभद्र जाना है तो पुलिस की लाठियां उन्हें रोक नहीं पाई। उन्होंने जब ठाना कि उन्हें वाल्मीकि समाज के पीड़ित को इंसाफ दिलाना है आगरा पहुंच करके, तो उन्हें कोई नहीं रोक पाया। उन्होंने जब ठाना कि उन्हें सिया आंदोलन में मारे गए मुस्लिम बच्चों की माओं से मिलना है तो उन्हें कोई योगी आदित्यनाथ नहीं रोक पाए। तो प्रियंका जी जो ठान लेती हैं वो करती हैं, और उन्होंने ठान लिया है कि 40% महिलाओं को आरक्षण देना है राजनीति में, टिकट में, प्लस जो बेटियों के लिए घोषणा कर रही हैं वो, आप इस बदलाव को समझिए कि जो ग्रेजुएशन, जो इंटर कर लेगी बच्ची उसे टच मोबाइल यानी कि स्मार्टफोन, जो ग्रेजुएशन कर लेगी उसे स्कूटी, ये कितना बड़ा बदलाव है। इस बदलाव के सिर्फ राजनीतिक मायने नहीं, आप सोचिए कि शैक्षिक कितना बड़ा बदलाव आएगा। हमारी आधी आबादी, हमारी बेटियां, हमारी बहनें पढ़ने के लिए कितना प्रेरित होंगी। तो ये तो मुझे लगता है कि एक समाज सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठा रही हैं प्रियंका जी, और राजनीति से इतर जो लोग हैं उनको भी प्रियंका जी का साथ देना चाहिए इस मुहिम में, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी साथ देंगे। इमरान प्रतापगढ़ी जी बता रहे थे कि पुराने दिन ही लौटा दो। बहुत बड़ी ऊर्जा इन्होंने आज झांसी आकर यहाँ के कार्यकर्ताओं में भरी है। देखना है आगे इनकी ये मुहिम किस तरीके से चुनाव में इनका साथ देती है। एहसान अली, ईटीवी भारत, झांसी।